डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका नेचर है, क्या क्राइटेरिया है। आइए हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जाहिर सी बात है, नाम में लगा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल होगा इस बॉन्डिंग में। इसका हम कह सकते हैं when a highly electronegative atoms attached with hydrogen atom, there is a partial negative charge on electronegative atoms and partial positive charge on hydrogen atom develops। कहता है कि when a highly electronegative atoms attached with hydrogen atom, there is a partial negative charge on electronegative atoms and partial positive charge on hydrogen atom develops। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो क्या होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो HF पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन। तो जब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दोनों मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ड्यू टू दिस रीजन, जब यहां चार्ज डेवलप हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि सिंगल मॉलिक्यूल है, HF एग्जिस्ट करता है। तो इस मॉलिक्यूल के जो कॉम्बिनेशन में HF हम लेते हैं, मान लिए 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना है, 2 एवोगाड्रो नंबर के संख्या के बराबर होता है उसका नंबर ऑफ एटम्स। तो अब HF है, ये जो निगेटिव है दूसरे पॉजिटिव के प्रति क्या होगा, इसका अट्रैक्शन होगा। और ये जो पॉजिटिव है हाइड्रोजन पर, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में उसका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जैसे हम लिखते हैं यहां पर, अब क्या हो जाएगा, फिर यहां पे भी क्या करेंगे, HF है। अब ये पॉजिटिव पार्शियली है, ये निगेटिव, ये फिर निगेटिव हो गया। फिर यहां लिखते हैं हम, क्या है, H है, F है, निगेटिव है, पॉजिटिव है। अब जो ये निगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होगा, क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, दो पोल, डायपोल हो गया ना जी, ये क्या हो जाएगा, डायपोल 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 अट्रैक्शन हुआ, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसके बीच में एक क्या होगा, वीक बॉन्ड, ये बॉन्ड डेवलप करेगा, इसलिए इसको हम डैश डैश से लिखाते हैं। तो क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में
एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रूप में हाइड्रोजन है और इसके बीच में बॉन्ड डेवलप हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दूसरा मॉलिक्यूल में भी हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, तो क्या है, H2O हो गया, क्या है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, पार्शियली निगेटिव है, पार्शियली पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है। अब ये निगेटिव पॉजिटिव का क्या हुआ, बॉन्ड डेवलप हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या हुआ, बॉन्ड डेवलप हुआ। ये वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और फिर क्या करेंगे हम, इसी तरह से अब ये फिर क्या हो गया, HO के बीच में यहां करेगा, करेगा ना जी, यहां पे करेगा, तो इस तरह से बॉन्ड डेवलप होते जाएगा, जिसके कारण ड्यू टू दिस रीजन, एक क्वेश्चन है, why H2S is gas and H2O is water। H2S क्या है, गैस है, H2O वाटर है। तो H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो एग्जिस्ट करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही। अब समझिए हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो हमारा ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब पानी ही नहीं होता तो जल, बिना जल का जीवन होता है, जल है तो कल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं हम लोग, दिस इज आवर हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूल के बीच में ये डेवलप करेगा। एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, फॉर्मिक एसिड, क्या होगा, H, इस मॉलिक्यूल के बीच में कैसे होगा, तो देखते हैं। दूसरा हो जाएगा यहां पर फिर, है ना जी। अब ये OH के बीच में और ये OH के बीच में हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप किया। दिस इज आवर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। थैंक यू, जय हिंद।